नमस्कार दोस्तों। ज्ञान और आध्यात्मिकता के सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की गहराई में उतरने वाले हैं जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को बड़ी स्पष्टता से उजागर करता है। गरुड़ पुराण। आपने इस नाम के बारे में सुना होगा, शायद कुछ कहानियां भी सुनी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ग्रंथ हमें आत्मा की यात्रा के बारे में क्या सिखाता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा किन किन अवस्थाओं से गुजरती है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का एक विस्तृत मार्गदर्शक है। इस पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद का वर्णन है। गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, पापियों को क्या दंड मिलता है और पुण्यात्माएं कहाँ जाती हैं। भगवान विष्णु इन्हीं प्रश्नों का उत्तर विस्तार से देते हैं। गरुड़ पुराण को अक्सर मृत्यु से जुड़ा पुराण माना जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य हमें धर्म, कर्म और जीवन के नैतिक मूल्यों को समझाना है, ताकि हम एक ऐसा जीवन जी सकें जिससे हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त हो। ये हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए है। इससे पहले कि हम आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं को समझें, ये समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म में आत्मा यानी आत्मा या ब्रह्म किसे कहते हैं। हमारी आत्मा अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है। ये न जन्म लेती है और न मरती है। ये सिर्फ एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह हमारी वास्तविक पहचान है, हमारा दिव्य स्वरूप। शरीर तो केवल एक वस्त्र है, एक माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा इस भौतिक संसार में अनुभव प्राप्त करती है। आत्मा की यात्रा को समझने के लिए कर्म के सिद्धांत को समझना अत्यंत आवश्यक है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्य, अच्छे या बुरे, शारीरिक, वाचिक या मानसिक। प्रत्येक कर्म का एक फल होता है और ये फल हमें इसी जीवन या अगले जीवन में भोगना पड़ता है। यही कर्म हमें पुनर्जन्म के चक्र में बांधे रखते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को सुखद अनुभव और उच्च योनियों में जन्म मिलता है। यदि कर्म बुरे हैं तो आत्मा को दुखद अनुभव और निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण इसी कर्म फल के सिद्धांत पर आधारित होकर आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है। यह हमें बताता है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं, मृत्यु के बाद भी। तो आइए अब हम आत्मा की पहली अवस्था की ओर बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करती। सबसे पहले आत्मा शरीर से अलग होती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे और कभी-कभी कष्टदायी भी हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मृत्यु अचानक या हिंसात्मक हुई हो। इस क्षण को प्रेत अवस्था का आरंभ कहा जा सकता है। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में होती है जो भौतिक शरीर की तरह ही दिखता है, लेकिन अदृश्य होता है। इस अवस्था में आत्मा अपने पुराने शरीर, अपने परिवार और अपने सांसारिक बंधनों से चिपकी रहती है। वह भ्रमित और बेचैन हो सकती है क्योंकि वो अपने नए अस्तित्व को समझ नहीं पाती। वो अपने प्रियजनों को देखने और उनसे संवाद करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वे उसे देख या सुन नहीं पाते। ये एक संक्रमण काल होता है जहां पर आत्मा को ये बोध होता है कि वो अब भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं। ये यमदूत धर्मराज यम के दूत होते हैं। जो पुण्यात्माएं होती हैं उनके लिए यमदूत सौम्य रूप में आते हैं और उन्हें शांतिपूर्वक ले जाते हैं। लेकिन जो पापी आत्माएं होती हैं उनके लिए यमदूत भयंकर रूप में प्रकट होते हैं और उन्हें बलपूर्वक घसीट ले जाते हैं। ये आत्मा की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है जिसे यम यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। ये यात्रा बहुत लंबी और कठिन हो सकती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा को अनेक मार्ग पार करने पड़ते हैं, जैसे आग के जलते हुए रास्ते, कांटों से भरे रास्ते, तीखी धूप वाले रास्ते और कभी-कभी अंधेरे और डरावने मार्ग। ये यात्रा व्यक्ति के कर्मों के अनुसार सुखद या दुखद होती है। पापी आत्माओं को इस यात्रा में बहुत कष्ट सहना पड़ता है, जबकि पुण्यात्माएं शांति से आगे बढ़ती हैं।
इस यात्रा में आत्मा को अपने कर्मों का लेखा जोखा याद आता है। इस लंबी यात्रा के दौरान आत्मा को ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होती है। गरुड़ पुराण में पिंडदान के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके परिवारजन उसके लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान करते हैं। इन पिंडों में जौ, चावल, तिल और अन्य सामग्री होती है जो आत्मा को पोषण और यात्रा के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ये आत्मा की तीसरी अवस्था है जिसे हम पिंडदान का प्रभाव कह सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इन पिंडों के द्वारा ही आत्मा को यमलोक तक पहुंचने की शक्ति मिलती है। यदि पिंडदान नहीं किया जाता है तो आत्मा को अत्यंत कष्ट होता है और उसे भटकना पड़ सकता है। ये दर्शाता है कि हमारे द्वारा किए गए संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार वे मृत्यु के बाद भी हमारे पूर्वजों की आत्माओं को सहायता पहुंचाते हैं। पिंडदान के माध्यम से परिवार के सदस्य आत्मा के प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हैं और उसकी यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। अंततः लंबी और थका देने वाली यम यात्रा के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। ये आत्मा की चौथी अवस्था है जिसे यम सभा में उपस्थिति कहा जा सकता है। यमलोक में धर्मराज यम और उनके सहायक चित्रगुप्त उपस्थित होते हैं। चित्रगुप्त के पास प्रत्येक प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है। यहाँ आत्मा को उसके सभी अच्छे और बुरे कर्मों का सामना करना पड़ता है। धर्मराज यम निष्पक्ष होकर सभी कर्मों का आंकलन करते हैं और उसी के आधार पर आत्मा के लिए आगे की गति निर्धारित करते हैं। इस अवस्था में आत्मा अपने जीवन भर के कर्मों को एक फिल्म की तरह दिखती है। उसे अपने द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कर्म का स्मरण होता है। ये एक अत्यंत गंभीर और निर्णायक क्षण होता है जहां आत्मा को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यम सभा में चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत कर्मों के विस्तृत लेखा जोखा के आधार पर धर्मराज यम आत्मा के लिए आगे की गति का निर्धारण करते हैं। ये आत्मा की पांचवी महत्वपूर्ण अवस्था है, कर्मफल का निर्धारण। ये वो निर्णायक क्षण होता है जहां आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। ये निर्णय कोई मनमाना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में संचित कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिफल होता है। यदि व्यक्ति ने धार्मिक जीवन जिया है, परोपकार किया है, सत्य का पालन किया है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया तो उसे शुभ गति मिलती है। इसके विपरीत यदि किसी ने पाप कर्म किए हैं, दूसरों को सताया है, अधर्म का मार्ग अपनाया है तो उसे अत्यंत कठोर दंड भोगना पड़ता है। ये अवस्था आत्मा को अपने जीवन भर के चुनावों का सामना करवाती है। धर्मराज यम के निर्णय के बाद यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक लोक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का विस्तृत वर्णन है और प्रत्येक नरक विशेष प्रकार के पापों के लिए निर्धारित है। ये आत्मा की छठी अवस्था है, नरक भोग की अवस्था। ये अवस्था अत्यंत भयावह और कष्टदायक होती है। उदाहरण के लिए तामिस्र नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति चुराते हैं। इसमें आत्मा को घने अंधेरे में यातना दी जाती है। अंध तामिस्र उन लोगों के लिए है जो धोखे से दूसरों के जीवन को बर्बाद करते हैं। यहाँ आत्मा को मूर्छित करके अत्यंत पीड़ा दी जाती है। रौरव नरक में आत्मा को जलते हुए तेल में डुबोया जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने दूसरों को धोखा देकर लूटा। महाप्रताप नरक, कुंभीपाक नरक, असिपत्रवन नरक, ऐसे अनेकों नरकों का वर्णन है जहां पापों की गंभीरता के अनुसार आत्मा को अलग अलग प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि नरक अस्थायी होते हैं। ये आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होते हैं, न कि शाश्वत दंड के लिए। जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर लेती है तो उसे उस नरक से मुक्ति मिलती है और वो अपनी आगे की यात्रा जारी रखती है। इसके विपरीत यदि आत्मा ने पुण्यार्जन किया है, धर्म का पालन किया है, तो उसे स्वर्ग लोक भेजा जाता है। ये आत्मा की सातवीं अवस्था है, स्वर्ग भोग की अवस्था। स्वर्ग भी कई प्रकार के होते हैं और आत्मा को उसके पुण्यों के अनुसार संबंधित स्वर्ग में स्थान मिलता है। स्वर्गलोक अत्यंत सुखद और आनंदमय होते हैं। यहाँ आत्मा को दिव्य सुख, आनंद और शांति का अनुभव होता है। पुण्यात्माएं सुंदर उद्यालों,
दिव्य सरोवरों और मनोरम दृश्यों का आनंद लेती हैं। उन्हें देवताओं और अन्य पुण्यात्माओं के साथ रहने का अवसर मिलता है। स्वर्ग में आत्मा को उसके अच्छे कर्मों का फल मिलता है, जैसे यश, समृद्धि और संतोष। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि स्वर्ग भी नरक की तरह अस्थायी होते हैं। जब आत्मा के पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो उसे स्वर्ग से पुनः मृत्युलोक लौटना पड़ता है। यह चक्र दर्शाता है कि जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता, वह इस जन्म, मृत्यु और कर्मफल के बंधन में बंधी रहती है। नरक या स्वर्ग में अपने कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। ये आत्मा की 8वीं से 15वीं अवस्था तक का एक विस्तृत चरण है, जिसे हम सामूहिक रूप से योनि परिवर्तन या पुनर्जन्म की अवस्था कह सकते हैं। यह कर्म के सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन है, जिनमें से आत्मा अपने शेष कर्मों के आधार पर किसी भी योनि में जन्म ले सकती है। यह योनियां मानव, पशु, पक्षी, कीट, जलचर, वृक्ष आदि किसी भी रूप में हो सकती हैं। यदि आत्मा के शुभ कर्म अधिक हैं तो उसे पुनः मानव योनि में जन्म मिलता है। यह योनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि केवल मानव शरीर में ही आत्मा को विवेक और कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। पशु योनि। यदि पाप कर्म अधिक हैं लेकिन कुछ पुण्य भी शेष हैं तो आत्मा को पशु योनि में जन्म मिल सकता है। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कष्ट या साधारण जीवन भोगना पड़ता है। निम्न योनियां, कीट, वृक्ष आदि। अत्यंत जघन्य पाप कर्मों के कारण आत्मा को कीट, पतंग या वृक्ष जैसी निम्न योनियों में भी जन्म लेना पड़ सकता है, जहां उसे बहुत सीमित चेतना और अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। यह पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों का हिसाब बराबर नहीं कर लेती और अज्ञान के बंधन से मुक्त नहीं हो जाती। प्रत्येक जन्म आत्मा को नए अनुभव और सीखने का अवसर प्रदान करता है, ताकि वह अंततः मुक्ति की ओर बढ़ सके। आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य 16वीं और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है मुक्ति या मोक्ष। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा सभी भौतिक बंधनों, इच्छाओं और अज्ञान से मुक्त होकर अपने मूल, शुद्ध और दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब आत्मा ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म का मार्ग का अनुसरण करती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मोक्ष के लिए व्यक्ति को जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करना चाहिए और ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। ध्यान, योग, आत्मज्ञान और ब्रह्मचर्य का पालन भी मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेती। वह परम ब्रह्म यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है। ये दुख, कष्ट और भय से परे एक परम आनंद और शांति की स्थिति है। ये आत्मा की अंतिम और स्थायी विश्राम स्थली है। तो दोस्तों, हमने गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा की 16 अवस्थाओं को विस्तार से समझा। यह पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं बताता, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। इसका मुख्य संदेश यही है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। आशा है गरुड़ पुराण में आत्मा की 16 अवस्थाओं पर आधारित यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। यह विषय अत्यंत गहरा और चिंतनशील है और हमने इसे सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उन्हें सुनकर बहुत खुश होंगे। नमस्कार।